हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 1 ईयर बेबी के लिए स्वेटर किस तरह से बनाते हैं उसका सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ। इसमें हम बाजू और गला किस तरह से बनाते हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम बाजू बनाएंगे। इसमें बाजू के लिए मैं इसमें 41 फंदे डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे के लिए थोड़ा लूज़ रखना है ताकि पहनाने में ईजी रहे। तो इस तरह से 20 से 20 के बीच में जो भी नीडल है हमने एक एक नीडल आगे कर लिया। अब बॉर्डर हमें सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने वो स्वेटर का बॉर्डर बनाया है। बीच में एक एक नीडल का गैप और दो दो नीडल आगे कर लेंगे और जो धागे में लगी हुई है नीडल वेस्ट धागे में उसको भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम जिस धागे से स्वेटर बनानी है वो धागा ले लेंगे और नीडल में अच्छे से लपेट लेंगे इस तरह से। जो आगे की हुई है नीडल, जो बीच में एक खाली नीडल है उसमें नहीं लपेटना है हमें। इस तरह से एक एक करके सारी नीडल्स में हम धागे को लपेट लेंगे जो आगे की हुई है। इस तरह से अब धागे को हम कैरेज में लगा लेंगे और कैरेज की सेटिंग देख लेते हैं। इसको हम 6 नंबर पे सेट करेंगे बॉर्डर के लिए और ये वाली नोक पीछे रखेंगे और जो साइड वाली हुक है उसको हम आगे रखेंगे ताकि जो आगे की हुई नीडल वो भी बन जाए। और इस तरह से हम जितना चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहे उतनी आप सिलाइयाँ लगा सकते हैं। मैं इसमें 28 सिलाइयाँ लगाऊंगी क्योंकि जितना चौड़ा मैंने स्वेटर का बॉर्डर बनाया मुझे उतना ही चौड़ा इसका स्लीव्स का बॉर्डर भी रखना है। तो इसमें मैं 28 सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। इस तरह से ये 28 सिलाइयाँ हो गई है हमारी। अब जो वेस्ट धागा लगाया हुआ है उसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। वेस्ट धागे को निकालने के बाद हम बॉर्डर को डबल कर लेंगे। तो दोनों साइड से पहले लास्ट वाले फंदे को लगा लेती हूँ। फिर जो खाली नीडल है उसमें हमें इस तरह से लगाना है जिससे कि जो खाली नीडल है उसमें भी धागा आ जाएगा, फंदा बन जाएगा और हमारा जो बॉर्डर है वो भी डबल हो जाएगा। इस तरह से डबल करने के बाद हम इसमें वेट और हुक लगा लेंगे इस तरह से। ये रोड लगा ली मैं इसमें। अब इसमें मैं वेट लगा लूँगी और कैरेज के हम 8 नंबर पे सेट करेंगे इस तरह से। 6 में था, अब हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया तो हम 8 में सेट कर लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद मैं दोनों साइड से 3 नीडल जो है वो बढ़ा लूँगी। तो इस तरह से थोड़ी सी नीडल आगे की 4 नीडल ट्रांसफ़र टूल में लिया और 3 नीडल के गैप में उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया। बीच में 3 नीडल का गैप है तो इस तरह से हम फंदे आगे करेंगे और बीच में 1 नीडल का गैप छोड़ेंगे और फिर इस तरह से ये फंदे लगा लेंगे। अब 2 नीडल का गैप है तो फिर से हम 4 फंदे ले लेंगे और इस तरह से 1 नीडल के गैप में अब हमारा एक एक ही नीडल का गैप बचा हुआ है। और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से करेंगे। 4 नीडल लिए ट्रांसफ़र टूल में, फिर हमने आगे ट्रांसफ़र कर दिया उसको। फिर 3 नीडल है का गैप है और उसके बाद 4 नीडल है उनको हम इस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। फिर से हम 1 नीडल का गैप रहने देंगे और 4 फंदे जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से बीच में एक एक नीडल के गैप हो गया है। अब ये जो गैप हुआ है उसमें इस तरह से साइड से हम फंदा लेके, जो फंदा बना हुआ है उसके नीचे से फंदा लेके इस तरह से इसमें लगा लेंगे। इस तरह से मैंने फंदे लगा लिए हैं। अब मैं 6 सिलाइयाँ लगाऊंगी। 2 सिलाई हो गई। इस तरह से हमने ये 41 फंदे लिए, इसमें हमने 28 सिलाइयाँ लगाई। फिर इसको हमने बॉर्डर डबल बॉर्डर बना लिया है। फिर अब हम दोनों साइड से हमने 3 नीडल जो है वो इंक्रीज़ कर लिया इस तरह से। 3 नीडल इंक्रीज़ करने के बाद हर 6 सिलाई में इस तरह से हम इसको बना लेंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। तो इसमें यहाँ से इस तरह से 6 सिलाइयाँ लगाएंगे। फिर दोनों साइड, एक साइड से 1 फंदा इंक्रीज़ करेंगे, फिर दूसरी साइड से इस तरह से बनाएं। तो मेरी 2 सिलाइयाँ हुई, 3 4 5 6 सिलाई। इस तरह से हम फंदा इंक्रीज़ करेंगे दूसरी साइड से भी। 2 3 4 5 6 फिर से हम इस तरह से 1 2। अब 4 सिलाइयाँ और लगाएंगे, 1 2 3 4। अब फिर से हम फंदा इंक्रीज़ करेंगे, 1 2। अब फिर से 4 सिलाइयाँ लगाएंगे
इसी तरह से हम 2 सिलाइयों में फंदे इंक्रीज़ करेंगे और बीच में 4 सिलाइयाँ जो है वो प्लेन लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने फंदे इंक्रीज़ करते हुए ये बना लिया है। इस तरह से यहाँ पे हमारे 65 फंदे जो है वो हो गए हैं और 60 रोज़ लगाई है मैंने इसमें। अब हम यहाँ दोनों साइड से आर्म होल की घटाई करेंगे, मुंडे की घटाई करेंगे। उसके लिए हम पहले 3 और 3 नीडल वो घटा लेंगे। इस तरह से मैं दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक ये 9 इंच हो गया है हमारा। आप अपने बच्चे का जो है बाजू का नाप है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से 3 फंदे जो है वो घटा लेंगे। 1 2 3 फंदे घटाने के बाद हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब इस साइड से भी हम 3 फंदे जो है वो घटा लेंगे। 1 2 एंड 3 फंदे घटाने के बाद फिर से हम एक सिलाई लगाएंगे। अब हम 2 नीडल जो है वो घटा लेंगे। 1 2 यहाँ से भी 2 नीडल घटा लेंगे हम। 1 2 फिर एक सिलाई लगाएंगे। हर सिलाई में हम इस तरह से 2 फंदे जो है वो दोनों साइड से, 2 फंदे एक साइड से, 2 फंदे दूसरी साइड से घटा लेंगे। इसी तरह से हम थोड़ा सा बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि इसकी लेंथ कंप्लीट होने वाली है तो हम लास्ट में फिर 3 फंदे भी घटा सकते हैं। जैसे मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी उसकी थोड़ा सा 1 इंच के करीब और बनाना है, तो मैं अब साइडों से 3 जो है 3 फंदे घटाऊंगी। पहले मैं 2 घटा रही थी, तो यहाँ पे मेरे 31 फंदे बचे हुए हैं। 65 में से 31 फंदे बचे हुए हैं और इनको मैं 3 करके इस तरह से घटा लूँगी। एक सिलाई लगाएंगे। अब फिर से हम 3 फंदे घटाएंगे। 1 2 एंड 3 फंदे घटाने के बाद फिर से हम एक सिलाई लगाएंगे। अब फिर से हम 3 फंदे घटाएंगे यहाँ से। 1 2 एंड 3 फिर से हम एक सिलाई लगाएंगे और 3 फंदे घटाएंगे। 1 2 एंड 3। इसी तरह से 3 करके हम फंदे घटाते रहेंगे जब तक कि हमारे 13 फंदे नहीं बच जाते हैं। फिर एक सिलाई लगाएंगे। फिर से हम 1 2 एंड 3 नीडल घटाने के बाद फिर से हम एक सिलाई लगाएंगे। ये हमारे 13 फंदे बचे हुए हैं। अब 13 फंदे जो है इनको हम एक साथ बंद कर लेंगे क्योंकि हमारे बाजू की लेंथ कंप्लीट हो गई है। तो इसको हम 10 नंबर पे सेट कर लेंगे कैरेज को, और लूज़ नंबर पे हम एक सिलाई लगाएंगे और ये जो सारे फंदे हैं इनको हम एक बार में ही बंद कर लेंगे। तो इसके लिए हम ये लैश टूल ले लेंगे और जो वेट लगा हुआ है नीचे उसको हम हटा लेंगे। फिर हम इस तरह से ये नीडल जितना हमने एक बार में करना है उसको इस तरह से आगे कर लेंगे और सिंगल फंदे को इस तरह से लैश टूल की हेल्प से बंद कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे बाजू जो है वो तैयार हो गया है। और अगर आप कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल रुद्रा क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरह से, और जो धागा है उसको कट कर लेंगे। दूसरे बाजू को भी हम इसी तरह से सेम बना लेंगे। सेम ऐसे ही हमें दूसरे बाजू को भी बनाना है। उसके बाद मैं गले को बताती हूँ कि किस तरह से बनाऊँगी। गला बनाने के लिए हम सबसे पहले इसको इस तरह से ले लेंगे। जो फ्रंट पार्ट है सबसे पहले मैं वो फ्रंट पार्ट ले रही हूँ इसका, और इसमें जो राइट साइड है वो मशीन की साइड होगी और जो रोंग साइड है वो हमारी साइड होगी। तो इस तरह से बीच बीच में हम फंदे लगा लेंगे। इसमें 90 से अबव फंदे होने चाहिए क्योंकि ताकि बच्चे के सिर में ईजीली आ पाए। तो इस तरह से बीच मैंने 2 नीडल में फंदे लगाए, फिर एक नीडल खाली छोड़ा है, 2 नीडल में फंदे, फिर एक नीडल खाली। इसी तरह से हम ये सारे फंदे लगा लेंगे।
इसको ना ही ज़्यादा खींचना है ना ही ज़्यादा लूज छोड़ना है, तो जितने आपके फंदे आते हैं उस तरह से लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे, जो हमने 18 फंदे जो कंधे के घटाई की थी उसको छोड़ के हम जो बीच के जो फंदे घटाए थे एक साथ, उनको हम इस तरह से यहाँ पे लगा लेंगे गले के लिए, बैक साइड के गले के लिए। क्योंकि वो घटाई हमने इसलिए की थी ताकि कई बार जो होता है पीछे गला जो नेक बनाता है तो वो चुभता है, तो इससे थोड़ा सा हल्की सी राउंड शेप आ जाती है, तो जो नेक है वो थोड़ा नीचे रहता है इसका। इस तरह से मैंने सारे लगा लिया है। इसमें मैंने करीब 100 के करीब जो है फंदे उठाए हुए हैं नेक बनाने के लिए। फिर हम इस तरह से बनाने के बाद जो सारी नीडल है उनको आगे कर लेंगे। बीच में ये ध्यान रखना है कि हमारे 2 नीडल हम आगे करें और एक नीडल बीच में खाली है, तो वो हमारा पीछे ही रहना चाहिए, और बीच में गैप भी 1 नीडल का ही रहना चाहिए। फिर हम कैरिज में इस तरह से धागा लगा लेंगे, और जैसे हमने बॉर्डर 6 नंबर पे बनाया था, नेक का बॉर्डर भी हम 6 नंबर पे ही बनाएंगे। इस तरह से आप जितना चौड़ा इसका नेक का बॉर्डर बनाना चाहते हो उतनी सिलाइयाँ आप लगा सकते हो। जैसे जो मैंने स्वेटर का बॉर्डर बनाया उससे थोड़ा कम रखूँगी, तो इसमें मैं 22 या 24 सिलाइयाँ जो है वो लगा लूँगी इस तरह से। इस तरह से मैंने ये पूरी सिलाइयाँ जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने लगा ली है। अब जो एक नीडल पीछे है उसको भी मैं आगे कर लूँगी, और कैरेज का जो नंबर है उसको मैं 10 पे सेट कर लूँगी इस तरह से, और एक सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद ये सारे फंदे में जो है वो एक सिलाई लग गई है, जो खाली नीडल थी उनमें भी और दूसरे में भी। फिर इस तरह से हम एक सारे नीडल आगे कर लेंगे, तो इस तरह से। और जो अभी हमने नीडल आगे की थी उस फंदे को छोड़ देंगे, वो हमने यहाँ पे जैसे बंद करते तो टाइट हो जाता है, तो उसको लूज़ करने के लिए इस तरह से, ताकि धागा ज़्यादा आए और ये ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि टाइट होगा तो बच्चे के सिर में नहीं आएगा। तो इस तरह से जैसे हमने किया तो ये लूज़ आ रहा है, जैसे हमारा नेक बना हुआ है उसी तरह से ये भी लूज़ आ रहा है, तो सिलने में भी इजी रहेगा और बच्चे को पहनाने में भी। तो इसी तरह से मैं ये सारा कंप्लीट कर लूँगी, फिर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इसमें बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो खाली निडल अभी हमने आगे की है उसको हमने बंद नहीं करना है, उस फंदे को ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये हमारा नेक भी बन गया है, और इसको सिलना किस तरह से है नेक को और पूरे स्वेटर को, इसका मैं वीडियो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।